भाइयों बहनों, मैं इस समय यहाँ पे हमारे एक भाई साहब के साथ बैठी हुई हूँ जो उड़ीसा से आए हैं, जगत सिंहपुर से। और इनसे आपकी मुलाकात करवाना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि ये हमारे भाई साहब दिव्यांग हैं। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहूँगी, ये इनकी कमी नहीं है। इसको इन्होंने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनकी सोच, इनकी मानसिकता का स्तर बहुत ऊंचा है। ये यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के आते हैं। उड़ीसा शक्तिपीठ में रह के वहाँ का पूरा कार्यभार संभालते हैं। इनकी शारीरिक कमी कहीं इनके काम में नहीं है, और ये शायद इनके दिमाग में भी नहीं है। चलिए दो बातें इनसे करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कुछ इनसे। भैया कुछ बताइए सबसे पहले अपने बारे में हमें। मैं ये बता रहा था, जब मैं छोटा था जी। तो पहले हर गांव में कोई ना कोई संबंध इसमें जो दीक्षा के बारे में बताते हैं हाँ। और दूसरे गुरु के बारे में। हाँ। तो मैं जाता था, बैठता था, मेरे कोई शांति जैसे कोई जोड़ते थे तो अपनी अपनी अपने बारे में बताते हैं। हाँ। मुझे ऐसे कोई कार्य नहीं मिला जैसे मेरे के मन को शांति दे। मन को शांति दे। मन को शांति दे। हाँ। इसलिए मैंने देखा एक बार वो यज्ञ हो रहा था, उसमें गायत्री मंत्र से, तो पहले वो गायत्री मंत्र के ये था, भावार्थ था, से ही हाँ। प्राण स्वरूप दुख नाशक अच्छा। सुख स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा को हमारे अंतरात्मा में धारण करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर परिचित करे। ये बात को मैं सोचने लगा, रात भर सो नहीं पाई, ये बात क्या है, ये कैसे है, कैसे ये बात कहें। ये तो हमारे बुद्धि को कोई ऐसे बता रहे हैं, अपने अपने बारे में बताते, कोई अपनी बारे में नहीं बताते, जो बुद्धि को सतमार्ग पर परिचित करे। हाँ। मैंने मेरे मन कहे थे मैं शरीर से विकलांग हूँ, लेकिन मन में नहीं, हाँ। आत्मा भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा है ना। आपने। मैं हाँ। पेड़ पे भी चढ़ सकता हूँ, पैर नहीं है, पेड़ में से चढ़ बताइए सकता हूँ। बताइए। हमारे हाँ। तरह वहाँ भी हमारे समुंदर है, घर के हाँ। पास समुद्र है, समुद्र भी तैर सकता हूँ, ओ तैर वाह। लेता हूँ। अरे वाह। और क्या, मेरे पास एक गाड़ी है। हाँ। हाँ। मैं गुरुदेव का जब इसमें जोड़े हैं 94 से, हाँ। हाँ। 94 से, तब मुझे हिंदी नहीं आता था, ओ। तो मैंने सुना है कि गायत्री हाँ। बारे में। अपनी अपनी ट्रेन में बैठ गए, हाँ। वहाँ से यहाँ तक। ये पहले कोयला का ट्रेन में था, मैंने पूरी से मतलब पूरी से हमें कटक से बैठ के हाँ। दिल्ली चले आए। दिल्ली ओ। से पूछे कहाँ जाऊँ, गायत्री मंत्र के दे। एक वो बताए हमको, एक मिले एक भाई साहब टीटी, वो बोले वो हरिद्वार में तो है गायत्री। मैं गायत्री बताया, वो तो गायत्री में हरिद्वार में, तो हरिद्वार का ट्रेन रात को आएगा। और जैसे मसूरी देहरादून एक्सप्रेस वो चलता था पहले, अच्छा। उसी में रात को मैं बैठा। हाँ। 12 साढ़े 12 के करीब यहाँ पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार में कोई नहीं था, मैं तो घुटने में चलता हूँ। तो फिर भी यहाँ से हम थोड़ा कदम पेड़ के था वो, तो वहाँ यहाँ तो शांति कुंज तो बहुत बड़े बन गए हैं। पहले तो शांति कुंज बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। हाँ। इसलिए मैं वहाँ, तब मैं ये इनसे मिला, जो गौरी शंकर शर्मा थे वो भाई साहब। जी 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 और जी। उनके घर में थोड़ा हमको बुला ले जसोदा माता के पास, एक लड्डू खिलवाए, हाँ। बहुत प्यार दिए। तो कहाँ से आए, मैं बोला तो मैं उड़ीसा से आई। तो फिर भी मैं वहाँ रुके, मैं वो शांति कुंज से 1 साल रुक गया। ओ, जब उस समय आए थे आए तब थे। एक पहली बार आए और तभी रुक गए। रुक गई। अरे वाह। तो फिर बहुत जानकारी मुझे मिले यहाँ, हाँ। बहुत प्रेरणा भी मिली। यहाँ कुछ भी साधना करके सिखाते, यहाँ हम सीख के वहाँ गए। तो मैं अपनी जैसे मेरे क्षेत्र के कोई कहीं देखा विकलांग है, हाँ। हाँ। नहीं तो मांगते फिरते हैं। मैं ऐसे विकलांग हूँ, जैसे हम 6 भाई है, सब अलग हो गए। हाँ। मैं पढ़ाई इंटर तक पढ़ाई भी किया। हाँ। तो एक मेरे दोस्त है, उनको बताया पढ़ाने के लिए, वो बताया एक तुम एक गुरुदेव के नाम के पर एक ये खड़ा करो। हाँ। ट्यूशन जैसे हम पढ़ाते हैं, ऐसे हमें कोचिंग बनाए एक, अच्छा। ऐसे सारे बच्चे पढ़ाते हैं। हाँ। हम उनको लगभग 300 करीबी बच्चे पढ़ते हैं उधर। ओ। तो उनको हम गायत्री साधना कराते सुबह, हाँ। और योग ध्यान प्राणायाम, और हर संडे को हम यज्ञ भी कराते हैं, सब बच्चे बैठ के। अरे वाह। काफ़ी गायत्री परिवार से हम जुड़े हैं। हाँ। उनके घर में सब हम बच्चे को ये पढ़ा कर छोड़ दे नहीं देते, उनके घर में भी संबंध रखते, बच्चे हाँ। पढ़ते कैसे हैं, माता पिता संबंध कैसे रखते हैं। हाँ। जैसे हमारे गुरुजी का इच्छा था हम धरती को स्वर्ग बनाए। वाह। स्वर्ग कैसे बनेगा, बिल्कुल। जब हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो हम सुधरेंगे युग सुधरेगा।
ये बात है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कि सारे के सारे बहुत बच्चे तो बड़े हो गए, हमसे तो बच्चे बढ़ गए, हम उनको छोड़े नहीं। हाँ, बस बच्चे जहाँ गए हैं पढ़ने, जहाँ गए हैं हमसे उनसे संबंध रखे। संपर्क और अब तक इतने बच्चे हो गए हमारे, हाँ, हमारे पूरा बच्चे, उनका नहीं, घर का नहीं, हमारे गुरुदेव का इतने बच्चे हो गए हैं। सारे के जहाँ रहते हैं संबंध रखते हैं, शांति कुंज के साथ संबंध भी रखते हैं। हम हर साल में 5-6 बार में नए नए लोग को जोड़ता हूँ। अरे वाह, बताइए बताइए, तो बहुत हमारे बड़ी बात। सिक्योरिटी भाई साहब भी खड़े हैं, वो हाँ। मेरे को जानते हैं। मेरे यहीं एक 3 पहिया वाला साइकिल भी गौरीशंकर बाबूजी दिलपा के गए हैं। अरे मैं तो कभी शांति कुंज का था, उनके कमरे वो तो चले गए, लेकिन हमारे दिल के अंदर रह गए हैं। सही बात है। मैं पूरा गौरीशंकर बाबूजी को याद करता हूँ, जहाँ भी संडे उड़ीसा में जाता हूँ भी याद करता हूँ, क्योंकि वो हमारे जहाँ तूफान आए थे 99 में, जो आया था, बाढ़ आया था, हाँ बहुत सारे लोग मर गए थे वहाँ। हाँ। और हमें गौरीशंकर बाबूजी उधर गए थे, फिर भी शैला वाला पांड्या जी, हमारे दीदी जी भी गए थे। उसमें हमारे घर भी टूट गया था, लेकिन उनके साथ हम मिलके दूसरे के घर पे कमरा कैसे लोग रहेंगे, खाना खाएंगे, उसको घर तैयार किया। हम सारे के 6 महीने तक हम कैंप पे रुक के काम किए। अरे वाह, हमारे बच्चे लोग भी कैंप रह के, मेरे दोस्त है पवित्र कुमार साईं, वो बहुत बड़े हमारे जे अभी युवा प्रकोष्ठ संभालते हैं। हाँ मैं हमारे ब्लॉक का गायत्री परिवार को संभालता हूँ। जैसे ब्लॉक के कहीं कौन सा गांव है, वो सारे के गांव को मैं पहुँचता हूँ। मेरे ते के स्कूटी हो गया है हमारे, जैसे हम गायत्री परिवार दिलवाए हैं भाई साहब लोग। फिर मेरे पत्नी भी अभी उनका नौकरी भी लग गया हमारे गायत्री परिवार से, जैसे बड़े खाद कंपनी से हमारे गायत्री परिवार से लोग ने उनको एक नौकरी भी दिलवाए। हमें दोनों को आजीवन सदस्य रहे एवं सेवा करते हैं। जैसे सब लोग को, जैसे कोई आते रहते हैं हमारे तरह, उनको खिलाना पिलाना और गायत्री बारे में बताना। और कोई घर में जाते हैं, हम दीप यज्ञ भी कराते हैं। उसको घर को बदलना है, परिवार को बदलना है। तो हर हम केवल शक्तिपीठ में नहीं रहते, केवल उनके कोई ना कोई घर में रहते हैं, किसी का घर में हो, हमें जाते हैं, उसमें घर में संबंध जोड़ देते हैं, बताते हैं गायत्री मंत्र। वो तो हमको बहुत सारे प्यार देते हैं। सब लोग जब गायत्री बारे में जानते हैं, वो गायत्री परिवार ऐसे कि देव परिवार कहते हैं। देव परिवार कैसे होना चाहिए? जो देवी होना चाहिए, देव होना चाहिए, उसको देवता माना जाता है। जो देव होना चाहिए तो गायत्री को पकड़ता है। गायत्री वाली सद्बुद्धि देता है, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देता है और दुर्बुद्धि को विनाश करता है, वो गायत्री है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा।